नमस्कार, अग्रीमीटर के इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के अग्रीमीटर पे हम खास तौर से बातचीत करने जा रहे हैं कैस्टर सीट को लेकर के। कैस्टर सीट को लेकर के कई सारी अपडेट्स देखने को मिल रही है, तो इसलिए हमने सोचा कि आज इस पर विस्तार पूर्वक बातचीत की जाए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एग्रोकॉप इंटरनेशनल के हेड रिसर्च इंद्रजीत पॉल जी। इंद्रजीत सर, बहुत बहुत स्वागत सर आज की इस विशेष चर्चा पर बातचीत करने के लिए। और आपसे नए साल में 2026 में पहली बार मुलाकात हो रही है, तो नए साल की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए, आपकी टीम के लिए, आपके परिवार के लिए बड़ा मंगलकारी साबित हो। नमस्कार विपुल जी। हैप्पी न्यू ईयर टू यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। जी सर, आज बात कैस्टर सीट को लेकर के हम करने जा रहे हैं। एक महीने में अगर देखें तो कैस्टर सीट की जो कीमतें हैं उसमें अच्छा खासा उछाल देखने को, मतलब गिरावट देखने को मिली है। एनसीडीएक्स पे करीब 5% के आसपास टूट गया है। कैस्टर सीट के प्राइसेस में ये जो गिरावट है, ये आपको लग रहा है अभी कंटिन्यू रहेगी या फिर थोड़ी सी रिकवरी आने की उम्मीद है? क्या अभी इस गिरावट पे बाय कर सकते हैं? आप कैसे देख रहे हैं इस गिरावट को? हाँ जी, जैसे कैस्टर के प्राइसेस हमने पिछले एक महीने में देखा है, काफी जैसे 5% के आसपास टूटा हुआ है। और ये 3 दिसंबर को हाई बनाया हुआ था लगभग 7120 रुपीज पर क्विंटल के लेवल से। उसके बाद ही हमने काफी इस प्राइसेस में डिक्लाइन देखा है। तो ये जो प्राइसेस में डिक्लाइन है, इसमें कोई फंडामेंटल रीजन है नहीं। इसमें मेजरली क्या है, करेक्शन है। जो कि और भी प्राइसेस में और भी करेक्शन हमें देखने को मिलेगी। लगभग ये 6500 रुपीज पर क्विंटल का हम एक सपोर्ट जोन अभी देख रहे हैं। अगर उस पे होल्ड होता है 6500 में, तो मार्केट में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आ जाएगी उस लेवल से। और बाकी वो ये एक बार देखते हैं कि 6500 टच हो और प्राइसेस उधर से कैसी रिकवरी आती है उसमें। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल के लिए घबराने की बात नहीं है, बड़ी गिरावट की आशंका नहीं है, यही कह सकते हैं सर? बिल्कुल जी। ठीक सर। सर, बीते अगर हम 4 साल की बात करें तो अक्टूबर के महीने में कैस्टर ऑयल की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्या जो है ये जो ट्रेंड रहा है, पुराना इतिहास, वो आगे भी अपने आप को दोहराता दिखाई देगा? ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा या फिर इसमें कुछ रिवर्सल देख रहे हैं आप? कैस्टर ऑयल का अगर हम एक्सपोर्ट्स देखें तो अक्टूबर में हालांकि हमने थोड़ा बहुत इसमें उछाल देखा था। बट अगर हम पूरे साल का देखें, जैसे जनवरी से नवंबर तक का जो भी डाटा है, लगभग 5.75 लाख टन का एक्सपोर्ट हो चुके हैं। पिछले साल से 7% डाउन साइड है। ये रीजन वही है कि एक तो कैस्टर सीड का प्रोडक्शन जो था पिछले साल डाउन साइड ही था, लगभग 20%। एज पर जो सी का डाटा है, लगभग 15.9 लाख टन का प्रोडक्शन था। और कहीं ना कहीं लोअर प्रोडक्शन से ही जो क्रश भी था वो भी डाउन साइड ही था, जिस वजह से ऑयल्स एक्सपोर्ट्स में हमने इसका इम्पैक्ट देखा है। और बाकी जो शॉर्ट टर्म आउटलुक है डिमांड, एक्सपोर्ट डिमांड को लेके, थोड़ा सा वीक ही लग रहा है शॉर्ट टर्म। क्योंकि एक तो चाइना भी अभी हॉलीडेज पे चली जाएगी, मीड फेब ऑनवर्ड्स, उधर भी जो लूनर न्यू ईयर का हॉलीडेज है उसमें चली जाएगी। तो फिलहाल 1-2 महीने में डिमांड थोड़ी सी वीक रहेगी। बट अगर ब्रॉडली अगर देखें तो फिर डिमांड अच्छी, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस में बढ़ सकती है आगे चल के। क्योंकि एक तो जो इंडिया है, लगभग 85% जो भी ग्लोबल कैस्टर ऑयल का डिमांड है उसमें कैटर करता है। 85% शेयर इंडिया का ही है अकेले। और जिस तरीके से हम डिमांड आते हुए देख रहे हैं इंडस्ट्रियल कंजम्पशन के थ्रू से, फार्मास्यूटिकल्स या स्पेशलिटी केमिकल्स और ल्यूब्रिकेंट्स, जो भी सेक्टर्स है सारे तो एक्सपांड हो रहे हैं। तो उस हिसाब से जो ब्रॉडर टर्म व्यू है उसमें तो पॉजिटिवनेस ही है। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में हालांकि हम थोड़ा डाउन साइड देख सकते हैं exports में। हम्म। चलिए सर, ये ज़रा बात जो है कैस्टर ऑयल के बाद ज़रा कैस्टर मिल की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर एक्सपोर्ट के नंबर देखें तो 3 महीने की ऊंचाई पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नवंबर के अंदर हमने देखा कि थोड़ी सी गिरावट 3 मंथ हाई से फिसलता हुआ दिखाई दिया था। आगे कैस्टर मिल के एक्सपोर्ट को लेकर के क्या डिमांड आप देख रहे हैं? ये कंटिन्यू रहेगी, बनी रहेगी, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा फिसलन जो है आती हुई दिखाई देगी? कैस्टर मील के डिमांड में भी इस बार ज्यादातर, अगर बाकी ऑयल मिल्स में भी देखें, जैसे सोयाबीन मील हो गया इंटरनेशनल लेवल पे, प्राइसेस काफी टूटे थे बीच में। उसके बाद ही रिकवरी आई, लाइक अक्टूबर ऑनवर्स थोड़ी बहुत रिकवरी आई थी। तभी हमने कैस्टर मील के एक्सपोर्ट्स में भी थोड़ा सा अपसाइड देखा है। इससे पहले कैस्टर मिल के एक्सपोर्ट्स भी डाउन साइड था, क्योंकि जो पैरिटी
प्राइस पैरिटी थी उसमें डिस्पैरिटी आ रही थी, क्योंकि एक तो सोयाबीन मील हो गया काफी सस्ते भाव पे इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल थे। तो ये भी एक रीजन है जिस वजह से हमने मतलब थ्रू आउट द ईयर लगे, अगर जैन से नवंबर 2025 के बारे में बात करें तो लगभग 2.5 लाख टन का हमने एक्सपोर्ट्स देखा है इंडिया से, जो कि लगभग 7.3% डाउनसाइड था पिछले साल के हिसाब से। ये इसका रीजन भी वही है कि सीड प्रोडक्शन डाउन था, क्रशिंग में भी थोड़ा इम्पैक्टेड थे। और दूसरा रीजन था कि जो कम्पिटिटिवनेस है दूसरे मिल्स जैसे सोयाबीन मिल हो गया, रेपसीड मिल हो गया, उससे भी ये थोड़ा डिस्पैरिटी में बैठ रहा था। तो बाकी क्या है कि अभी जिस जिस तरीके का प्राइस ट्रेंड बना हुआ है सोयाबीन मिल में जैसे एक रिकवरी आई थी बीच में, वापस अभी डाउन साइड और एक स्टेबल आउटलुक ही चल रहा है। उस बेसिस में कैस्टर मिल का मुझे एक्सपोर्ट्स लगने रहा है कि ज़्यादा कुछ रिकवरी आएगी, और ईयर ऑन ईयर बेसिस में ये डाउन साइड ही रहने का एजम्पशन है इस साल। जी। जी। सर, अब महत्वपूर्ण सवाल ये, क्योंकि ट्रेडर यही सुनना चाहते हैं और यही जानना चाहते हैं आपसे कि अभी जो है कैस्टर सीड में ख़रीदारी करनी चाहिए या वेट करें नीचे आने का, जैसा कि आप कह रहे थे कि क्या 6500 का वेट करें या अभी करंट लेवल पे ख़रीद सकते हैं या उससे नीचे जाने का वेट करें? आपका व्यू क्या है अभी? करंट लेवल में तो मैं बाइंग सजेशन दूंगा नहीं, क्योंकि प्राइसेस में और भी थोड़ा करेक्शंस आ सकती है। जिस तरीके से 6500 का एक सपोर्ट जोन है, अगर 6500 टच करके उधर सस्टेन हो जाती है तो फिर हम मार्केट में थोड़ा सा स्टेबिलिटी देख सकते हैं और उधर से फ्रेश पोजीशंस मतलब ले सकते हैं। बट हाँ, 6500 से और भी टूटता है मार्केट तो फिर ये मार्केट में अब जो भी ये बेयरिशनेस है ये जारी रहेगी, और फिर देखना पड़ेगा कि प्राइसेस कहाँ तक स्टेबिलिटी आती है इसके बाद। और अपसाइड में भी अगर देखें तो एक रेजिस्टेंस जो है, नियर टर्म रेजिस्टेंस है 6900 में। अगर 6900 टू ऑन द अपर साइड टेस्ट होती है और ऊपर जाती है उससे भी, तो फिर हम मार्केट को एक अपसाइड बूस्ट मिल सकेगा, पॉजिटिवनेस आएगा मार्केट में। अदरवाइज लाइक अभी जो ये करेक्शन फेज है वो जारी रहेगी, एटलीस्ट 6500 का लेवल्स तो मैं एक होल्ड करते हुए देखता हूँ अभी के टाइम से। ठीक सर। कैस्टर सीड को लेके क्या व्यू लग रहा है सर? वहाँ पर अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो आउटलुक कैसे देख रहे हैं? शॉर्ट टर्म में जैसे सपोर्ट में 6500 का देख रहा हूँ और रेजिस्टेंस एक 6900 का। और अगर हम फॉरवर्ड मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट भी देखें तो लगभग अप्रैल मई के तरफ फॉरवर्ड स्प्रेड का जो कर्व है वो थोड़ा पॉजिटिव आते हुए दिख रहा है। तो एक साइडवेज सा ही व्यू है अनटिल एंड अनलेस प्राइसेस 6900 को ब्रेक करके ऊपर जाए तो फिर हम एक फिर वही 7100 जो कि नया रिकॉर्ड बना था पिछले महीने उधर तक पहुंच सकती है, उसको भी तोड़ सकती है। अदरवाइज देन मार्केट अभी तो एक न्यूट्रल टू मतलब बेरिश व्यूज में ही है एज ऑफ नाउ। तो अभी साइडवेज मोमेंटम ही देखने को मिल सकता है, थोड़ा बेरिश व्यू है। करंट लेवल पे खरीदारी की सलाह नहीं है, लेवल्स का ध्यान रखें, खास तौर से जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह से आप अपनी पोजीशन बनाएं, यही राय आप लोगों के लिए है। और इंद्रजीत सर, थैंक यू अपना महत्वपूर्ण समय आज के इस कार्यक्रम में देने के लिए, कैस्टर सीट पर डिटेल में बातचीत करने के लिए। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? हमने जो कैस्टर सीड या कैस्टर ऑयल में डिस्कस किया इसमें मेरा कोई एक्सपोजर नहीं है, ना ही मेरे कंपनी को कोई एक्सपोजर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू आज की इस चर्चा में थैंक यू जुड़ने के विपुल लिए। जी। नमस्कार। लेकिन इस बीच बात सिर्फ इतनी नहीं है, कैस्टर सीट से आगे भी दुनिया है और इन्वेस्टमेंट को लेकर के बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं, और हम खुद पहुंच रहे हैं एक एक शहर, और ख़ास तौर से जो हमारे देश की महिलाएं हैं उनको आर्थिक रूप से समृद्ध करने की कोशिश लगातार द बोनस की तरफ से जारी है। प्रयागराज और इसके आसपास रहने वाली महिलाओं के लिए एक अच्छा मौका है, बेहतर मौका है। महिलाओं को आर्थिक तौर पर समृद्ध करने, कमाई और निवेश तथा बचत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हम कर रहे हैं एक विशेष कार्यक्रम। प्रयागराज के सिविल लाइंस में स्थित होटल रामा कॉन्टिनेंटल में 9 जनवरी को दोपहर 3 बजे के बाद यह आयोजन होगा। अगर आप प्रयागराज या इसके आसपास रह रही हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। बिना किसी शुल्क के आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकती हैं। आपको बस प्रयागराज के होटल रामा कॉन्टिनेंटल में दोपहर 3 बजे से पहले पहुंचना होगा। और इन सब के बाद आज जो हो गई है 6 तारीख, और 10 तारीख को हो रहा है हमारा वेबिनार। जी हाँ, मल्टी बैगर शेयर कैसे खोजें और शेयर को खोजने की तकनीक क्या होनी चाहिए, किस तकनीक से एक्सपर्ट बेहतर रिटर्न वाले शेयर खोजते हैं, आप भी वो तकनीक जान सकते हैं। आप भी मल्टी बैगर शेयर चुनने के लिए एक्सपर्ट बन सकते हैं।
इसके लिए आपको शनिवार के दिन द बोनस के स्पेशल वेबिनार से जुड़ना है। मार्केट एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल आपको जो है विस्तार पूर्वक डिटेल में बताएंगे कैसे किसी शेयरों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस की क्या भूमिका होती है। तो आप जुड़िए हमारे साथ। और अभी तक अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो देर मत कीजिए, रजिस्ट्रेशन कराइए। जुड़िए हमारे साथ। शनिवार को 10 जनवरी दोपहर 2:11 बजे से लगातार हमारी ये खास कवरेज रहेगी। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ और नई नई चीज़ें आपके लिए हम लेकर के आते रहे हैं। आप लोग सब में पार्टिसिपेट करेंगे तो हम लोगों का भी उत्साहवर्धन बढ़ेगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, लगातार बोनस के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।